आधे घंटे में एग्जाम है और स्टेशनरी की दुकान पे खड़े हो गए, पेन पसंद हो रहा है उस टाइम पे, गलत बात। पेन आपके पास बेटा वो यूज होना चाहिए जो आपने ऑलरेडी 3-4 दिन में यूज किया। आर्टिकल पेपर में कोई नेगेटिव मार्किंग है? नहीं है। अगर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपको हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। एमसीक्यू नहीं भी आता तो 4 में से अगर एक ऑप्शन आप टिक करते हो बेटा तो 25% चांस तो है ही उस आंसर के सही होने की। खिचड़ी मचाने नहीं जा रहे हो, पेपर लिखने जा रहे हो। 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, प्रॉपर स्पेसिंग दो। हर क्वेश्चन को खत्म करने के बाद 1 या 2 लाइन छोड़ दो। मैंने बच्चों ने कुछ क्वेश्चन को स्टार्ट किया हुआ था, उन सबको 3 मार्क्स ग्रेस मिले, बट कई बच्चों ने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया कि यार हमसे तो होगा ही नहीं, और जिन्होंने वो अटेम्प्ट नहीं किया था उनको ग्रेस मार्क्स नहीं मिले थे। तुम्हारे ब्रेन को डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। आपने 7:30 के बाद कुछ नहीं पढ़ा तो अपने ब्रेन को टाइम दो उसको एक्सेप्ट करने का। पेपर आपने दे दिया, उसके बाद तो कुछ बदलने वाला नहीं है, बस आप अगला पेपर खराब कर दोगे अगर आपको ये पता चल गया कि यार मैंने पेपर में एक क्वेश्चन तो गलत पढ़ दिया, मैंने ये क्वेश्चन तो होता है। और दूसरी बात, कई बच्चे ना बेटा ये कहते हैं कि आज हम पेपर दे के आए हैं, आप हम बहुत बड़े तीर मार के आए हैं तो आज हम रेस्ट करेंगे। तो रेस्ट करते हैं 1 घंटे की, 1.5 घंटे बेटा। पेपर देने के बाद हर कोई थकता है, लेकिन विजिबल एनर्जी ने बेटा आपको मेहनत करते देखा है। तो जब भी मन में एंजाइटी आए ना, आप ये कहना मेरा काम है। हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक टू दिस चैनल पढ़ ले भाई। और बेटा आज इस शॉर्ट वीडियो के अंदर हम बिल्कुल ही क्रिस्प और प्रिसाइज बात करेंगे। कुछ 10 इंपॉर्टेंट टिप्स आप लोगों के लिए लेके आया हूं जो एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं। कुछ मिस्टेक्स हैं बेटा जो आपको अवॉइड करनी है ताकि आप अपने मैक्सिमम पोटेंशियल को अचीव कर सको। अगर बेटा आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब भी आप एक अच्छा कंटेंट किसी के साथ शेयर करते हैं, किसी की हेल्प करते हैं, यू एक्सपीरियंस मिरेकल। तो वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सब लोग अपने मन में बोलेंगे दीज एग्जाम्स वुड बी द बेस्ट एग्जाम एवर। बेटा ये एग्जाम आपके सबसे बेस्ट एग्जाम होने वाले हैं। आज तक तुम्हारे एग्जाम में मार्क्स आए हैं, नहीं आए, आपने नॉन बोर्ड क्लासेस में कैसा किया है, आपके टीचर्स आपको कैसा समझते हैं, पेरेंट्स की नजरों में आपका स्कोर क्या आने वाला है, सब साइड में कर दो। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ये एग्जाम सबसे इजीएस्ट होंगे, ये एग्जाम सबसे अच्छे जाने वाले हैं। बेटा वर्ड्स हैव पावर। अगर परेशान रहोगे, स्ट्रेस में रहोगे, एंजाइटी में रहोगे तो वही चीजें इनवाइट होती रहेंगी। बिल्कुल रिलैक्स रहना है और ये सोचना है ये बोर्ड के एग्जाम सिर्फ नाम के लिए हैं। ये एग्जाम आपके नॉर्मल एग्जाम से आसान आएंगे और नॉर्मल एग्जाम से भी अच्छे होने वाले हैं। तो टिप नंबर 1 आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाला हूं, टाइम इज वेरी क्रूशियल। अब तुम्हें लग रहा होगा कि यहाँ पे सर वही चीज डिस्कस करेंगे कि टाइम कैसे मैनेज करना है। बेटा पेपर में 3 घंटे का टाइम तो इंपॉर्टेंट है, बट मैंने यहाँ पे लिखा है नोट ओनली दैट 3 आवर्स। सबसे पहली बात, जब आपका एग्जाम होगा बेटा, एग्जाम से 1 दिन पहले आपको सफिशिएंट नींद लेनी है। कई बच्चे क्या करते हैं, 3 छुट्टियां हैं और सबसे ज्यादा लोड डालते हैं अगले दिन जब एग्जाम है उससे 1 रात पहले। पूरी पूरी रात जाग रहे हैं और पढ़ रहे हैं और सोच रहे हैं कि 1 रात पहले पढ़ने से पता नहीं क्या मिरेकल हो जाएगा। बेटा कॉन्शियसनेस आपकी डिस्टर्ब होती है, आप फोकस नहीं कर पाओगे एग्जाम में। आपको लगेगा कि आप अलर्ट हो, कहीं सोचेंगे कोई बात नहीं सुबह कॉफी पी के चले जाएंगे, अलर्ट रहेंगे। आप फिजिकल लेवल पे अलर्ट हो, आपको लग रहा होगा आप अलर्ट हो, बट आपकी सोचने की, कैलकुलेट करने की, एनालाइज करने की शक्ति कम हो जाती है। तो टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहला टाइम कहाँ पे इंपॉर्टेंट है, 1 रात पहले आप टाइमली सो जाओ, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग आप ऑब्वियसली, कोई भी बच्चा हो वो उठेगा एग्जाम से पहले, लेकिन जब आप सुबह उठ रहे हो पढ़ने के लिए तो आपने 7:30 के बाद कुछ नहीं पढ़ना है, कुछ एग्जाम रिलेटेड डिस्कशन नहीं करनी। बहुत स्ट्रेंज बात आपको लगेगी, सुबह 9 बजे आप एग्जामिनेशन सेंटर पे रिपोर्ट करोगे क्योंकि पहला पेपर है आपका। 7:30 बजे के बाद ना तो आपने कुछ पढ़ना है एग्जामिनेशन हॉल के बाहर भी, ना किसी बच्चे से एग्जाम रिलेटेड कुछ डिस्कस करना है। बहुत सारे बच्चे आपको आके कहेंगे ये वाला क्वेश्चन कंफर्म आ रहा है पेपर में, ये वाला क्वेश्चन तूने पढ़ा, आपने कोई भी रिप्लाई नहीं करना। बेटा जब आपने बहुत सारी चीजें 3-4 दिन से आप कंटिन्यूटी में पढ़ोगे, जब आप 3-4 दिन से कंटिन्यूटी में पढ़ रहे हो तो ब्रेन को टाइम चाहिए चीजों को प्रोसेस करने का। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं, मैं एग्जाम से 2-3 घंटे पहले कुछ नहीं पढ़ता हूं और साथ में कुछ डिस्कशन नहीं होनी चाहिए एग्जाम से रिलेटेड, क्योंकि जितना आप डिस्कशन करते हो, थॉट्स एक्सचेंज करते हो, उतनी आप एंजाइटी को इन्वाइट करते हो। तो आपने ध्यान रखना है कि आप 7:30 के बाद कोई भी रिवीजन या सब्जेक्ट रिलेटेड डिस्कशन ना करें। टिप नंबर 2, रीच यूर एग्जामिनेशन सेंटर टाइमली। बेटा बहुत बार ऐसा होगा कि आप ना एग्जामिनेशन सेंटर पे लेट पहुंच रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है पहला पेपर है तो तब तो आपको टाइमली पहुंचना पड़ेगा, 9 o'clock आप पहुंच जाएं। जब भी आप कभी देखना आप एग्जामिनेशन सेंटर पे पेरेंट्स के साथ आ रहे हैं या लेट होंगे तो ऑटोमेटिकली ना एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट होती है हमारी बॉडी में, बहुत सारे हार्मोन सिक्रीट होते हैं बेटा, और वो ओवरऑल आपके 3-4 घंटे के एक्सपीरियंस को खराब कर सकते हैं। तो आपने टाइमली एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुंचना है,
कोशिश करो कि अगर आप किसी ऐसी सिटी में हो जहां पे आपका एग्जामिनेशन सेंटर बहुत दूर है, तो आप एक दिन पहले उस एग्जामिनेशन सेंटर को विजिट कराओ जाके, है ना, ताकि आपको पता चले कि वहां जाने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, क्या रूट है। ये नहीं कि जस्ट उसी दिन सुबह एक्सप्लोर करने निकलेंगे, बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। तो आप टाइमली पहुंचे एग्जामिनेशन सेंटर पे, ताकि आप काम कंपोज रहें। भागा दौड़ी में जब हम जाते हैं तो ऑब्वियसली उस टाइम पे हम प्रेशर में हैं, और उस प्रेशर के दौरान हम बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स कर देंगे जिससे आपका एग्जाम खराब हो सकता है। स्कूल यूनिफॉर्म, एडमिट कार्ड, स्कूल आईडी कार्ड मस्ट बी रेडी 1 डे बिफोर। बेटा एक दिन पहले ना, एग्जाम से पहले पढ़ना तो जरूरी है, बट पढ़ने के साथ ये तैयारी करनी भी जरूरी है। देखो, एडमिट कार्ड और स्कूल आईडी कार्ड के बिना आपको एंट्री नहीं मिलने वाली। ये तो वही बात है कि अगर हमने कहीं पे मूवी देखने के लिए जाना है या कहीं पे हमने एंट्री लेनी है, तो वहां पे एंट्री टिकट पास तो होना चाहिए। तो एडमिट कार्ड और स्कूल आईडी कार्ड तो एक दिन पहले ही आपके बैग के पास होना चाहिए, ये तो कंपलसरी है आपको लेके जाना। अपनी यूनिफॉर्म भी बेटा प्रॉपर वेल यूनिफॉर्म, ये नहीं है यूनिफॉर्म इम्प्रॉपर डाली हुई है, प्रॉपर यूनिफॉर्म प्रेस करके एक दिन पहले ही आप सेट करके रख दो, ताकि सुबह के टाइम पे वो जो 7:30 के बाद का टाइम है ना, उसमें आप बिल्कुल रिलैक्स फील करो। आपको ऐसे लगे कि आप किसी पर्टिकुलर ओकेजन में जा रहे हो, आपको ये नहीं लगना चाहिए कि आप एग्जाम में जा रहे हो। आप बिल्कुल रिलैक्स तभी रहोगे जब आपकी पहले से ये सारी तैयारी होगी। तो स्कूल यूनिफॉर्म बहुत अच्छे से आप रेडी करके रखोगे एक दिन पहले, अपना सारा का सारा सामान एक जगह इकट्ठा करके रखोगे, ताकि लास्ट मोमेंट पे कोई भी पैनिक क्रिएट ना हो। देन अगेन इसी से रिलेटेड है स्टेशनरी मटेरियल। बेटा सीबीएसई ये बोलता है कि आपको ट्रांसपेरेंट पाउच यूज करना है। यहाँ पे देखो ट्रांसपेरेंट पाउच है, जबकि ये जो ऐसे पाउच आपके चलते हैं जो ट्रांसपेरेंट नहीं है, दैट इज नॉट अलाउड। तो सारा का सारा बेटा स्टेशनरी का मटेरियल आप अपने पास एक दिन पहले इकट्ठा कर लें। कई बच्चे ना खतरों के खिलाड़ी बनते हैं, वो कहते हैं सुबह सुबह निकलेंगे और तब जाके सुबह पेन पसंद कर रहे हैं, है ना। आधे घंटे में एग्जाम है और स्टेशनरी की दुकान पे खड़े हो गए, पेन पसंद हो रहा है उस टाइम पे। गलत बात। पेन आपके पास बेटा वो यूज होना चाहिए जो आपने ऑलरेडी 3-4 दिन में यूज किया है। तो 2 से 3 पेन आपके पास होने चाहिए और वो नए ना हो। कई बार आपने देखा होगा बच्चे बिल्कुल नया पेन ले जाके पेपर में शुरू करते हैं पेपर को, और बहुत प्रॉब्लम आती है। पेन आपके पास वो हो बेटा जो आपने ऑलरेडी पहले यूज किया हुआ है। पेंसिल आप 2 खरीदोगे, एक तो नॉर्मल पेंसिल होती है बेटा, एक मैंने प्रेजेंटेशन वाली वीडियो में भी बताया था। अगर आपने हाउ टू अटेम्प्ट पेपर लाइक अ टॉपर वाली वीडियो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वो जरूर देखना। उसमें मैंने बताया है कि आप एक डार्क पेंसिल, शेडिंग वाले बच्चे जो यूज करते हैं, वो जरूर अपने पास रखो, ताकि कोई भी बॉक्स बनाना है, अंडरलाइन करना है, हेडिंग्स यूज करने हैं, तो वहां पे आप ये पेंसिल यूज कर ले। ब्लू स्केच और डार्क टोन ऑफ ब्लू। बेटा एक आपका बेसिक ब्लू पेन होगा, एक उसका थोड़ा सा डार्क टोन। मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगा एक ब्लू स्केच, 2 या 3 ब्लू स्केच आपके पास होने चाहिए। जो भी इंपॉर्टेंट हेडिंग्स हैं, स्पेशली थ्योरेटिकल पेपर्स में बहुत अच्छा काम करता है। हेडिंग्स को आप उस ब्लू स्केच से बना सकते हैं। इरेजर स्केल, ये मतलब सारा का सारा बेटा आपने एक ट्रांसपेरेंट पाउच में एक दिन पहले असेंबल करना है। ऐसा नहीं आप उसी दिन आप जाके ढूंढ रहे हो, मॉर्निंग में सामान नहीं मिल रहा, तो वो पैनिक सिचुएशन क्रिएट करता है। बेटा जो एग्जाम है ना, एग्जाम बहुत ज्यादा माइंड का गेम है। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन पहले सारी प्रिपरेशन नहीं करोगे, ऑन द स्पॉट सब हो जाएगा। आपको उस दिन मॉर्निंग तो बिल्कुल काम कंपोज रहना है। फिफ्थ वन इज यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन एट एनी कॉस्ट। बेटा देखो सिंपल सी बात है, क्या थ्योरेटिकल पेपर में कोई नेगेटिव मार्किंग है? नहीं है। अगर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपको हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। एमसीक्यू नहीं भी आता तो 4 में से अगर एक ऑप्शन आप टिक करते हो बेटा, तो 25% चांस तो है ही उस आंसर के सही होने के। तो पेपर आपने पूरा अटेम्प्ट करना है। 3 के 3 घंटे इन्वेस्ट करने हैं लिखने में। कोई क्वेश्चन नहीं भी आता, उस क्वेश्चन के वर्ड्स पिक करो। वर्ड्स पिक करने के बाद उससे रिलेटेड कुछ भी लिखो। कुछ लिखोगे तो मार्क्स मिलेगा, खाली छोड़ दोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। अच्छा, एक मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ बेटा। मैं जब 12th क्लास में था तो केमिस्ट्री के एग्जाम में एक क्वेश्चन के अंदर एक वैल्यू मिसिंग थी। तो जिन बच्चों ने उस क्वेश्चन को स्टार्ट किया हुआ था उन सबको 3 मार्क्स ग्रेस मिले थे। बट कई बच्चों ने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया कि यार हमसे तो होगा ही नहीं, और जिन्होंने वो अटेम्प्ट नहीं किया था उनको ग्रेस मार्क्स नहीं मिले थे। तो क्वेश्चन हर एक अटेम्प्ट करना है और अपनी पूरी कोशिश लगानी है कि आप उसको लिख पाओ। मेंटेन योर स्पीड। बेटा स्पीड इज द की। स्पेशली आप लोगों का पहला पेपर 10th वालों का इंग्लिश और 12th वालों का फिजिकल का पेपर है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का। तो स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। 1 मिनट इज इक्वल टू 2 मिनट, 1 मार्क इज इक्वल टू 2 मिनट। ये रूल बहुत सिंपल है बेटा। एक नंबर का पेपर आपका 2 मिनट में अंदाजन होना चाहिए। अगर कभी पेपर के बीच में तुम्हें लगे कि यार हम शॉर्ट ऑफ टाइम तो नहीं हो रहे, कहीं मैं पेपर में स्पीड मेरी ज्यादा है या कम है, पोज लो 1 मिनट का, अपना कितने मार्क्स का तुमने पेपर कर लिया उसके हिसाब से आप टाइम कैलकुलेट करो। मतलब अगर आपने
आप 1 घंटा हो चुका है पेपर को शुरू हुए हुए, तो इसका मतलब आपका 30 मार्क्स का पेपर हो जाना चाहिए, क्योंकि 1 नंबर इज इक्वल टू 2 मिनट्स। क्लियर? ऐसा अगर आप करोगे तो फिर भी आपके पास लास्ट में 15 टू 20 मिनट्स बचने वाले हैं प्रेजेंटेशन के लिए। कोई क्वेश्चन गलत हो गया उसको सुधारने के लिए, कोई क्वेश्चन मुश्किल लग रहा था उसको एंड में आपने छोड़ा था उसके लिए, या दोबारा अगर आपने क्वेश्चन को एनालाइज करना है कि क्वेश्चन सही है या नहीं उसके लिए। प्रेजेंटेशन एंड टेम्पटेशन इज द की। बेटा प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बोर्ड एग्जाम में। आपका पेपर कोई XYZ पर्सन चेक कर रहा है, उसको नहीं पता आप कौन हो। आप जो 3 घंटे का पेपर है उसको वो पढ़ेगा 3 से 4 मिनट में, और उसमें आपकी एक छवि बनेगी, इमेज बनेगी दिमाग में। तो बिल्कुल बढ़िया, लाइन स्पेसिंग प्रॉपर होनी चाहिए, खिचड़ी नहीं मचानी बेटा। पेपर में खिचड़ी मचाने नहीं जा रहे हो, पेपर लिखने जा रहे हो। 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, प्रॉपर स्पेसिंग दो। हर क्वेश्चन को खत्म करने के बाद 1 या 2 लाइन छोड़ दो। मैंने डिटेल वीडियोस में बताया है, बड़े क्वेश्चंस के बाद 2 या 3 लाइन छोड़ दो, छोटे क्वेश्चंस के बाद 1 लाइन छोड़ दो, और लास्ट में हर क्वेश्चन के बाद पेंसिल से लाइन लगाओ। उससे बहुत टेबुलर फॉर्म में बहुत सुंदर लगता है आपका पेपर। बॉक्सेस बनाओ, फाइनल कंक्लूजन है तो कोई बॉक्स बनाओ। फिजिक्स का कोई न्यूमेरिकल है उसका आंसर है, बॉक्स में डालो। कोई एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है उसको बॉक्स में डालो। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करो। पर ये सब तब पॉसिबल है जब आपका पेपर टाइम से हो जाएगा, और टाइम से करने के लिए हमें क्या करना है? 1 मार्क इज इक्वल टू 2 मिनट। अगर इसी स्पीड से पेपर किया तो लास्ट में आपके पास टाइम इजीली बच जाता है। और स्पेशल हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बना के आओगे। थ्योरेटिकल पेपर में जैसे फिजिकल एजुकेशन है, इंग्लिश है, उसके अंदर बेटा कोट्स लिखनी है या कुछ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने हैं, तो वो आप हाईलाइट करके आओगे ब्लू स्केच से, या फिर किसी भी डार्क पेन से जो ब्लू की शेड का हो। ब्लैक पेन आप अवॉइड करेंगे, बट ब्लू की शेड का पेन यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, एग्जामिनेशन हॉल के बाहर कोई भी वेक टॉक्स नहीं। बेटा मैंने ना बच्चों को बहुत देखा, आजकल तो बहुत ज्यादा ट्रेंड चल गया, एग्जाम शुरू होने से पहले एक दूसरों से बातें कर रहे हैं, बहुत एक्स्ट्रा इधर उधर की डिस्कशन। बेटा वो सब तुम्हारे ब्रेन को डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। आपने 7:30 के बाद कुछ नहीं पढ़ा, तो अपने ब्रेन को टाइम दो उसको एक्सेप्ट करने का। इसलिए किसी से कोई डिस्कशन नहीं, बहुत लाइट डिस्कशन होनी चाहिए, और ट्राई करो कि कहीं आप अकेले खड़े हो। एग्जाम से पहले जितना आप डिस्कशन करोगे, आप एग्जामिनेशन सेंटर पे जाओ, वहां अगर कुछ अटेंडेंस है, आपके स्कूल के टीचर्स वहां पे होंगे, तो उनसे एक बार मिलके उसके बाद कोशिश करो कि आप कहीं पे अकेले खड़े हो जाओ, बजाय कि इधर उधर की बातें करने की, क्योंकि आपको एनर्जी सेव करनी है, और ये एनर्जी बेटा बहुत काम आने वाली है आगे। डोंट डिस्कस द पेपर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एग्जाम। अब कई बच्चे क्या होता है बेटा, पेपर दे के आए और एक दूसरे के घर जा जाके पेपर डिस्कस करते हैं कि कितने नंबर बन रहे हैं तेरे। भाई जब पेपर तुमने कंप्लीट कर दिया उसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी स्कोप होना चाहिए उस पेपर को डिस्कस करने का किसी के साथ भी। पेपर आपने दे दिया, उसके बाद तो कुछ बदलने वाला नहीं है, बस आप अगला पेपर खराब कर दोगे। अगर आपको ये पता चल गया कि यार मैंने पेपर में एक क्वेश्चन तो गलत पढ़ लिया, मैंने ये क्वेश्चन तो अटेम्प्ट ही नहीं किया, इस क्वेश्चन के तो 3 पार्ट थे, मैंने तो 2 ही पार्ट किए हैं। पेपर खत्म होने के बाद बेटा पेपर को कहते हैं ना फाड़ के साइड में कर दो या फिर अलग रख दो। जब सारे पेपर्स खत्म हो जाएंगे तब देखना मस्त कौन रोक रहा है। बट बेटा आपका एक पेपर अगले पेपर पे इंपैक्ट डाल सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और दूसरी बात, कई बच्चे ना बेटा ये कहते हैं कि आज हम पेपर दे के आए हैं, आज हम बहुत बड़े तीर मार के आए हैं, तो आज हम रेस्ट करेंगे। तो रेस्ट करते हैं 1 घंटे की 1.5 घंटे। बेटा पेपर देने के बाद हर कोई थकता है, 3 घंटे का तुमने पेपर दिया और उसका प्रोसेस तो पूरा 6 घंटे का। एग्जामिनेशन सेंटर पे आए तुम, उसके बाद तैयारी करी, फिर उसके बाद अंदर गए, पेपर दिया। 1-1.5 घंटे की रेस्ट इंपॉर्टेंट है, बट याद रखें बेटा अगला पेपर भी है। अगर अगले पेपर में 10 छुट्टियां हैं किसी एक्सेप्शनल में, तब आप एक दिन अपने लिए निकाल सकते हो। बट अगर अगला पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफिकल्ट है, तो आपने 1-2 घंटे का रेस्ट लेने के बाद दोबारा से उस मोड में आपको आना है। ये एग्जाम प्रिपरेशन की जर्नी आसान नहीं है। आपको अपने आप को एक वॉरियर की तरह, है ना, एक योद्धा की तरह समझना है कि हमें हर एक क्षण के लिए तैयार रहना है। तो अपने आप को लिथार्जिक नहीं बनाना कि आज तो हम पेपर दे के आए हैं, आज तो हम मस्त रेस्ट करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बेटा ट्रस्ट दैट इनविजिबल एनर्जी। मैं हमेशा कहता हूं एक इनविजिबल एनर्जी बेटा आपके साथ हमेशा काम करती है। वो हर सब लोगों की, सब बच्चों की वो इनविजिबल एनर्जी को विजुअलाइज करने का तरीका अलग है। उस इनविजिबल एनर्जी ने बेटा आपको मेहनत करते देखा है। तो जब भी मन में एंजाइटी आए ना, आप ये कहना मेरा काम है पढ़ना, मेरा काम है मेहनत करना। उसके बाद उस इनविजिबल एनर्जी का भी तो कुछ काम होना चाहिए, जिसने बेटा आपको मेहनत करते देखा ना,
तो वो आपके साथ कभी गलत नहीं होने देंगे। अगर मन में एक आ रहा ना कि पेपर ना छूट जाए, पेपर मुश्किल आएगा या नहीं आएगा, कुछ नहीं होने वाला बेटा। कुछ इनविजिबल एनर्जीज हैं जो आपके पैरेलल काम करती हैं। थोड़ा सा ट्रस्ट अगर आप उस पे करते हैं तो अपने आप पे ट्रस्ट आपका बढ़ जाता है। कम भी पढ़ा हुआ है तो अपने आप पे ट्रस्ट रखे बेटा, फुल कॉन्फिडेंस के साथ पेपर में जाएं तो पेपर बढ़िया होगा। जो बच्चे रोते रहते हैं ना कि पेपर कैसा आएगा, टेंशन हो रही है, मुझे पता है एंजाइटी टेंशन सबको होती है, स्पेशली 10th क्लास के बच्चों के लिए पहला एक्सपीरियंस है। बट याद रखना बेटा, आप जिस लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, उससे 5 लाख 10 गुना ज्यादा प्रिपरेशन लेवल की कोई इनविजिबल एनर्जी है जो आपके चारों तरफ है। तो उस इनविजिबल एनर्जी के अंडर अपने आप को बड़ा सिक्योर फील करो, और कभी भी अड़ोगे बेटा पेपर में, जस्ट विजुअलाइज दैट एनर्जी, तो आपको वो हेल्प मिलने वाली है। क्लियर? तो बेटा गुड लक एग्जाम के लिए। बहुत छोटी वीडियो मैंने रखी है, फटाफट से इस वीडियो को देखो और पढ़ने बैठो बेटा। अब वो टाइम नहीं है कि आप एक्स्ट्रा वीडियोस, स्ट्रेटेजी, वन शॉट, लाइव लेक्चर। बेटा अब वो बच्चा कामयाब होगा जो सबसे ज्यादा याद करेगा, सबसे ज्यादा सेल्फ स्टडी करेगा, बजाय कि इधर उधर की चीजों में ध्यान डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। गुड लक एंड पढ़ ले भाई।